हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद भावना। स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 2 से लेकर 11 तक के सारे सीखेंगे एक्सेप्ट 7। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? आप कोई भी नंबर लिखें, लाइक मैंने लिखा 2 3 7 9 1 0 2 4। अगर वंस डिजिट का जो नंबर है, जैसे ये 9 और यहाँ पर आया 4, अगर वंस डिजिट का नंबर आपका इवन आ रहा है तो आपका वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। जैसे स्टूडेंट यहाँ 2 3 7 एंड 9, तो लास्ट का जो नंबर है वो इवन नहीं है, ऑड है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और एज सच 1 0 2 4 जो नंबर है लास्ट में 4 है, मतलब वो इवन नंबर है। वंस डिजिट का आपको नंबर चेक करना है, अगर वो इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 इज़ वेरी इजी। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 की तरफ। अगर मैंने कुछ नंबर लिया 2 1 7 3, अब हमें करना क्या है? द स्टेप नंबर 1, आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो 2 + 1 + 7 + 3, 2 + 1 किया तो 3 आया, 3 + 7 किया 10, 10 + 3 किया 13। क्या 13 3 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में 3 4 टाइम्स 12 आता है, बट 13 नहीं आता है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब अगर हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं, लाइक मैंने लिया 3 1 2 एंड 3। अब वापस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमको ऐड करना है 3 1 2 + 3, तो 3 + 1 दैट इज़ 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो क्या 9 3 की टेबल में लाया करता है? यस, 9 3 की टेबल में लाया करता है, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपका 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपने सारे नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 की टेबल में लाया करता है, दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 3 के साथ। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइक मैंने कुछ नंबर लिया 3 1 2 4 एंड 0। अब मुझे करना क्या है? जो वंस डिजिट का नंबर है और जो टेंस डिजिट का नंबर है, अगर ये दोनों नंबर वंस और 10 डिजिट को हमने लिया, जब हमने नंबर को 4 से डिवाइड किया और ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ मेरा आया 10, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। जब कोई भी वंस एंड डिजिट का नंबर 4 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ जैसे हमने चेक किया, वंस और टेंस का जो नंबर था वो था 40। जब मैंने 40 को 4 से डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली सॉल्व होकर आया 10 और रिमाइंडर यहाँ बचता है 0। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल हो रहा है 4 से। अब एज सच हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मैंने लिया 2 0 3 2 1। अब यहाँ जब हम वंस एंड टेंस डिजिट को देखते हैं, डैट इज़ 21। अब आप 21 को डिवाइड करिए 4 से, तो यहाँ 4 5 टाइम्स आता है 20 और यहाँ रिमाइंडर मेरा बचेगा 1। ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। डैट मीन्स ये जो नंबर है 2 0 3 2 1, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। कोई भी हमें नंबर लेना है, जैसे मैंने लिया 2 1 3 2 5। अब अगर इसकी वंस डिजिट आपने लिखना है कि वंस डिजिट शुड बी 5 और 0, तो यहाँ वंस डिजिट 5 है, इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल होगा 5 के साथ। और अगर कुछ और नंबर लिया, जैसे 2 1 3 0, अब यहाँ पर वंस डिजिट 0 आ रहा है, या तो वंस डिजिट में 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 के साथ। ओके, अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 चेक कर रहे हैं, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते? लाइक आपने कुछ नंबर लिया 2 0 3 8। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर कोई भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है।
तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट में यहाँ इवन नंबर है दैट, तो आप यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। यस, अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। तो हम ऐड करेंगे 2 + 0 + 3 + 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13। तो 13 3 की टेबल में लाए नहीं करता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जब उसके दोनों ही सर्कमटेंसेस मैच होंगे तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयरफॉर ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 6 से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और नंबर ले रही हूँ, लाइक मैंने लिया 1 2 5 8 एंड 3। अब लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 आ रहा है, मतलब इवन नंबर नहीं है तो डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स आती है तो डैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है 6 के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे नंबर को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसा नंबर है 1 2 1 2 0 0। अब लास्ट में आप देख रहे हैं इवन है, डैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 2 है। अब जब हमने सारे नंबर्स को ऐड किया तो 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0, 1 + 2 that is 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो ये नंबर 6 जो है 3 में लाई करता है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यहाँ एक्सेप्टेड हो गई है। तो स्टूडेंट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड सेम नंबर डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 और 3 जब दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है, डैट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ओके, तो आपकी दोनों ही क्राइटेरियाज मैच होनी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया कि डिविजिबल बाय 2 एंड अदर क्राइटेरिया डैट इज डिविजिबल बाय 3। अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रही है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है 6 के साथ। ओके, तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपने नंबर लिया 20832। हम 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट के 2 नंबर्स लेते थे, मतलब 1s और 10s के 2 नंबर लेते थे। अब हम 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट के 3 नंबर्स लेंगे। अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे 8 के साथ। 8 1 टाइम्स। अब हम 3 को नीचे लेकर आए, 3 नहीं आता है तो हम यहाँ लगाएंगे 0। जब हम 2 को भी नीचे लेकर आए 32 आता है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली नंबर्स डिवाइड हो गया विद द टेबल ऑफ 8। तो अगर आपके लास्ट के 3 नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। 20832 आपका डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा 8 के साथ। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या है? तो आपने यहाँ क्या लिखना है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर शुड कंप्लीटली डिवाइड बाय 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। स्टूडेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे मैंने कुछ नंबर लिया यहाँ पर 1 8 2 7 0। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ क्या करना है, सारे नंबर में जो भी डिजिट्स हैं मैं सारे डिजिट्स को ऐड करते हुए चलूँगी। तो 1 + 8 + 2 + 7 + 0। अब 1 + 8 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 7 इज़ 18। अब 18 जो है 9 की टेबल में लाई करता है, डैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है 9 के साथ। और अगर यहाँ पर कुछ और नंबर आता था, लाइक अगर 17 आता था, 16 आता था, जो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 के साथ। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी नंबर जिसकी 1s डिजिट में 0 आता है वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं 10 के साथ। 1s डिजिट मस्ट हैव नंबर 0। लाइक मैंने लिखा 230, 1s में हमारा 0 आ रहा है। लाइक मैंने लिखा 10030, यहाँ भी लास्ट में 0 आ रहा है। अब अगर हम लिखते हैं 9382 तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आता
है वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं 10 के साथ। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। अब स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या होता है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 61809। अब मुझे क्या करना है, इवन प्लेसेस मतलब 1 एंड 0, मैं 1 एंड 0 को ऐड करूँगी और 6, 8 और 9 को ऐड करूँगी ऑड प्लेसेस के नंबर को। मतलब पहले आपको करना है ये, आप पहले इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस। जब आपने इवन प्लेसेस को ऐड किया 1 + 0 दैट इज़ 1, और जब मैंने ऑड प्लेसेस को ऐड किया, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड किया तो 6, 8 एंड 9, तो 6 + 8 इज़ 14, 14 + 9 इज़ 23। मुझे दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, ऑड एंड इवन को। तो जब मैं 23 - 1 कर रही हूँ तो मुझे यहाँ मिल रहा है 22। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है 11 के साथ, बिकॉज एज पर हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस इज आइदर 0 और 11। So students, अगर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस का या डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अगर आपका 0 और 11 नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है 11 के साथ। तो जैसे यहाँ मैंने 23 - 1 किया, मुझे मिला यहाँ 22। ये ना ही 0 है और ना ही 11 है, तो ये जो अबाव नंबर रिटर्न है वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1, 3, 3 एंड 1। अब स्टूडेंट्स इसकी जो इवन प्लेसेस होगी वो होगी 3 + 1। आप यहाँ लिखेंगे इवन प्लेस दैट इज 3 + 1, और ऑड प्लेस हो जाएगा 1 + 3। यहाँ आया 3 + 1 4, और यहाँ आया 1 + 3 4। जब मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला 4 - 4, तो मुझे यहाँ मिला 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपका डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 के साथ। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर आपके जो थोड़े से हार्ड है मैं वो ही सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप खुद ही सॉल्व करना। और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपसे नहीं बन रहे हैं। लाइक ये बहुत बड़ा नंबर है 6, 3, 9, 2 एंड 1 0। तो आपको यहाँ चेक करना है वापस सबसे पहले 2 से, तो 2 का आप लिखेंगे यस बिकॉज लास्ट में इवन नंबर है। अब 3 से तो आपको सबको ऐड करना है, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 एंड +1 21। तो यहाँ 21 आ रहा है जो 3 की टेबल में आता है, तो आपको लिखना है यस। अब जब 4 की टेबल से करना है तो लास्ट के 2 डिजिट्स 10 आ रहे हैं। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो आपको यहाँ लिखना है नो। एंड 5 से जब हम करेंगे तो 5 लास्ट में 0 आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे यस। अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है स्टूडेंट, 2 और 3 दोनों में अगर यस आ गया तो 6 में भी यस आता है। अब 8 का लास्ट के 3 डिजिट्स को आपको डिवाइड करना है 8 से, तो स्टूडेंट यहाँ पर 210 है एंड 210 8 से नहीं डिवाइड होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे नो। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो जब हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हमें मिलेगा 21 21, 9 की टेबल में नहीं आता है, आप यहाँ लिखेंगे नो। और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यस होगी बिकॉज लास्ट में 0 आ रहा है। अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको इवन और ऑड के प्लेसेस को पहले ऐड करना है। आप पहले नंबर लिख लेंगे 6 3 9 2 1 0। अब आपकी जो ऑड प्लेसेस हैं वो है 6 + 9 + 1, और इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं वो है 3 + 2 + 0। आपने दोनों को ऐड किया, 6 + 9 + 1 दैट इज 16 आया, और 3 + 2 किया तो 5 आ गया। जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 16 - 5, तो यहाँ हमें मिल रहा है 11।
तो यस हमारी यहाँ पर क्राइटेरिया मैच हो रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे यस। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सेकेंड क्वेश्चन कर रही हूँ, बी क्वेश्चन क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो 7 2 6 3 5 2। पहले हमें 4 का चेक करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। लास्ट के दो नंबर्स को हमको चेक करना पड़ता है, तो 52 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, तो यहाँ मेरा आएगा 4 1 टाइम्स माइनस 12 किया तो 3 टाइम्स आ गया। ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जा रहा है, तो ये डिविजिबल होगा 4 से। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 चेक करना है, के लिए हमें लास्ट से 3 नंबर को 8 से डिवाइड करना है। जब हम लास्ट के 3 नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, हाँ 32 आएगा, 4 टाइम्स माइनस किया, फिर 5 माइनस 2 32, यहाँ फिर से आ गया 4 टाइम्स, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 8 की डिविजिबिलिटी भी यहाँ पर यस आएगी। अब स्टूडेंट्स मैं एक एच नंबर क्वेश्चन कर रही हूँ जो काफ़ी बड़ा है। एच नंबर क्वेश्चन है 3 1 7 9 5 0 and 7 2। तो स्टूडेंट जब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 चेक करनी है, तो आप लेंगे लास्ट के 2 नंबर, 72 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ आएगा 4 1 टाइम्स माइनस किए 32 आपका आ रहा है 8 टाइम्स, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ आएगा डिविजिबिलिटी में यस। अब आप लास्ट के 3 नंबर्स लेंगे, 0 7 2 को आप डिवाइड करेंगे 8 के लिए, तो स्टूडेंट 0 का आप 0 लिखेंगे, जो 72 है वो आपका 9 टाइम्स में आता है, तो यहाँ आंसर आपका 9 आ जाएगा। इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये आएगा यस, मतलब 4 और 8 दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करना है, तो हम लेते हैं पहले ए ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है वो, 2 9 7 1 and 4 4। टेस्ट के लिए आपको 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, यस आ जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। अब आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 3, यहाँ आपने सारे नंबर्स को ऐड करना है, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 and 4। जब आप सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 9 + 2 11 11 + 7 18 18 + 1 19 19 + 4 23 and 23 + 4 27। इट मीन्स 27 3 की टेबल में आता है 3 9 टाइम्स, तो यहाँ आएगा यस। अब 2 और 3 जब दोनों ही क्राइटेरिया हमारे पास यस आ रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो मैं जी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो सबसे बड़ा है। तो 1 7 9 0 1 8 and 4। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो यहाँ पर यस आ रही है, और जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपको 3 के लिए सबको ऐड करना है, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। आप सबको ऐड करेंगे, 7 + 1 8 8 + 9 17 17 + 1 18 18 + 4 22 and 22 + 8 that is 30 33 की टेबल में आता है 10 टाइम्स। इट मीन्स 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी यहाँ पर मैच हो रही है, तो आप यहाँ लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स अगर एक बार आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने आ गई है, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 चेक करनी है, तो हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं डी नंबर। अब हम चलते हैं हमारे डी क्वेश्चन की तरफ। तो डी क्वेश्चन 7 0 1 6 9 3 0 8। तो स्टूडेंट 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप ऑड सीरीज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑड प्लेसेस की सीरीज़ आ रही है, ये होगा 7 + 1 + 9 + 0। जो इवन प्लेसेस की सीरीज़ है वो होगा 0 + 6 + 3 + 8। आप दोनों को ऐड करेंगे
तो यहाँ आएगा आपका 17 और जब आपने यहाँ ऐड किया तो यहाँ भी आपका आ रहा है 17। जब आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे आपको मिलेगा 0। तो यस, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 बिकॉज आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है। स्टूडेंट ऐसे ही सारे नंबर्स करने हैं, चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हो, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका नंबर लिखा हुआ है 6724। तो यहाँ आपको ब्लैंक में पहले कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट डालनी है, तो हम डाल रहे हैं 26724। अब हमें इसकी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, तो हम ऐड करेंगे 2 + 6 + 7 + 2 + 4। 2 + 6 is 8, 8 + 7 is 15, 16, 17 and 17 + 4 is 21। तो यस, ये डिविजिबल हो गया जब हमने 2 ऐड किया इन ब्लैंक में। अब आपको एक लार्जेस्ट डिजिट ऐड करनी है, तो हम यहाँ लार्जेस्ट डिजिट 8 ऐड करते हैं। तो 8, 7, 6 7 2 and 4। अब हमें वापस इसे ऐड करना पड़ेगा 8 + 6 + 7 + 2 + 4। तो 8 + 6 that is 14, 14 + 7 is 21, 21 + 2 is 23 and 23 + 4 is 26। तो 26 जो है वो आपका 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 के साथ। अब स्टूडेंट ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप स्मॉलेस्ट 0 ले सकते हैं एंड लार्जेस्ट डिजिट आप 9 ले सकते हैं एंड आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर या नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में, ये दिया है कि आपको ब्लैंक में ऐसा नंबर डालना है जो नंबर डालने के बाद वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो 11 के साथ। तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है, हम क्या करेंगे कि जो हमारे इवन प्लेसेस है ना, हम उसे ऐड करते हैं। तो इवन प्लेसेस हमारे पास 2, 3 और 9 आ रही है, हम ऐड करेंगे 2, 3 और 9 को। तो 2, 3 और 9 को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला + 9 that is 14। अब एज़ पर हमारी जो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, या तो हमारे पास दोनों को माइनस करने से 11 मिलना चाहिए या 0 मिलना चाहिए। तो अब हम इवन प्लेसेस को तो ऐड कर लिए, अब हम ऑड प्लेसेस को ऐड करके देखते हैं। तो ऑड प्लेसेस में आपके पास एक डैश है, आप वहाँ डैश लिख सकते हैं एंड 8 लिखें। अब स्टूडेंट्स 9 + 8 होता है आपका 17। अगर हमें यहाँ 25 मिलता है, 25 को हम माइनस करेंगे 14 से, तो हमारा आंसर 11 आएगा। तो हम इस नंबर को 25 बनाने के लिए यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। तो 9 + 8 + 8 जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और जब हम 25 - 14 करेंगे तो हमको 11 मिलेगा। इट मीन्स अगर हम इस ब्लैंक में 8 फिल करते हैं तो हमारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है 11 के साथ। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको सेकेंड क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर आप डालेंगे जिससे आपका नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो 11 के साथ। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे सम्स मिस करी हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, बट अगर किसी भी स्टूडेंट का कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए सो दैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।